अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे। आज फिर स्पेन में इतनी सर्दी हो गई थी, इतना ठंडा मौसम हो गया था कि यहाँ पे मौसम का कोई दीन-ईमान नहीं है, कब सर्दी होती है कब गर्मी होती है। लेकिन अब मौसम आज बहुत ज़्यादा सर्दी थी क्योंकि सारी रात बारिश होती थी। अब मौसम ठंडा था, सोचा ठंडे मौसम में पकौड़े बनाए जाते हैं। मेरे पास में मैंने देखा मेरे पास सारा सामान मौजूद है, पकौड़े भी थी, फ्रोज़न पालक भी थी। तो मैंने कहा चलो ऐसा करते हैं, आज फिर कड़ी पकौड़े बनाते हैं, कड़ी चावल बनाते हैं। पहले मैंने पकौड़ों का सोचा, फिर मैंने कड़ी चावल में कहा चलो सारा सामान मौजूद है, कड़ी चावल पकाते हैं। मैंने प्याज़ों को फ्राई किया और साथ ही मैंने लस्सी और बेसन का घोल बना के रख लिया और खड़े मसाले जितने थे उनको मैंने हल्का सा दादड़ कर लिया। उसके बाद जैसे मेरे प्याज थोड़े फ्राई हुए तो उसमें मैंने मसाले डाले। मसालों को मैं ज़रा 2-3 मिनट जो है 2-3 सेकेंड्स में जो है अच्छी तरह उनको फ्राई कर लेती हूँ, ज़रा उससे ज़रा इसकी खुशबू अच्छी हो जाती। फिर जो मैंने नमक मिर्च हल्दी इसमें डाली उसको भी मैंने 3 से 4 सेकंड के लिए जो है ना अच्छी तरह फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि इन मसालों की तड़के की जो खुशबू होती है ना ये बहुत मज़े की होती है, इसी से ही कड़ी का टेस्ट आता है। फिर जैसे ही मेरे मसाले ज़रा हो गए थे तो फिर मैंने जो घोल बनाया हुआ था लस्सी का, दही की लस्सी का और बेसन का, वो मैंने इसमें डाल दिया, क्योंकि वो आराम आराम से डालना होता है। उसके बाद बेसन होता है वो उसको पकना होता है, तो उसमें चम्मच को होता है वो बार बार हिलाना पड़ता है ताकि जो बेसन है वो नीचे ना लगे और हमारी कड़ी उबल के चूल्हा भी ख़राब ना हो और कड़ी की एक रंगत होती है, एक अच्छी शक्ल होती है, वो भी ख़राब ना हो। इसके बाद मेरी कड़ी काफ़ी अच्छी बनना शुरू हो गई थी, उसमें उबाल आना शुरू हो गया था और कड़ी मेरी अच्छी तरह उबल रही थी। इसकी खुशबू बहुत मज़े की थी और जैसे जैसे उबाला आ रहा था साथ में दूसरा सामान जो थी वो काटना शुरू करती। मैंने प्याज आलू पालक और ये चीज़ें काट के बेसन नमक मिर्च सूखा धनिया डाल के बना लिया था। पर मैंने चम्मच से उसको हिला रही थी, मैंने कहा चम्मच से क्या करना, देसी तरीके से हाथ से अच्छी तरह उसका घोल बनाती हूँ, हाथ से मिक्स करने का अपना ही मज़ा है। तो मैंने पकौड़ा का था जो सारा सामान अच्छी तरह वो बना लिया हुआ था और मैंने कहा चला मेरे पकोड़े का जो सामान तैयार हो गया। साथ ही मैंने चावलों को भिगोया हुआ था, मेरे चावलों का पानी भी बॉयल हो गया साथ साथ। तो मैंने साथ ही उसमें जो थे वो अपने चावल डाल दिए। चावल यहाँ पे मैं ज़्यादातर बासमती राइस यूज़ करती हूँ, मुझे वही अच्छे लगते हैं, उसका एक अच्छी खुशबू और टेस्ट होता है। और पाकिस्तानी चावल हमें वैसे ही बहुत पसंद है। जैसे ही मेरे चावल ज़रा बेहतर हो गए क्योंकि मैंने भिगोए हुए थे तो इतना टाइम नहीं लगा था। साथ ही मैंने चावलों में एक चम्मच लगाया कि देखा पानी ज़रा ठीक हो गया है कि चावलों को दम लगाने वाला हो गया, तो मैंने चावलों को साथ ही दम लगा दिया। दम लगाने के बाद मेरे चावल भी रेडी हो गए, फिर मैं पकोड़े बनाना शुरू हो गई थी क्योंकि बच्चों का स्कूल का टाइम हो रहा था। क्योंकि मैंने दिन के टाइम आज खाना बना लिया था तो मैं साथ साथ पकोड़े बना रही थी और मेरे पकोड़े भी थे वो भी बन रहे थे फटाफट, वो भी बन गए थे। उसके बाद मेरी कड़ी बहुत अच्छी तैयार हो गई थी, फिर मैंने उसमें पकोड़े डाल दिए। पकोड़े डालने के बाद मैंने अच्छी तरह उसको ज़रा मिक्स कर लिया कि पकोड़े ज़रा कड़ी में डिप हो जाएंगे, ज़रा थोड़े से नरम हो जाएंगे, क्रिस्पी नरम ही अच्छे लगते हैं। तो वो मेरी कड़ी तैयार होगी। उसके बाद मैंने टेबल लगाया क्योंकि बच्चे दोनों स्कूल थे, तलहा छोटा था और मेरे हस्बैंड थे, हम दोनों ही घर पे थे। तो हम लोगों ने टेबल मैंने लगाया, उसके बाद हम दोनों मियाँ बीवी ने खाना वगैरह खाया। मौसम आज वैसे बहुत मज़े का था तो खाने का बड़ा मज़ा आया। उसके बच्चों के स्कूल का टाइम हो गया था और आज जो था ये मौसम फिर शाम को बारिश स्टार्ट हो गई थी। जब मैं स्कूल जा रही थी उस टाइम बारिश हो रही थी और मैं हैरान थी यहाँ लोगों को, यहाँ तो इन्हें बारिश में भी सुकून नहीं है। यहाँ टूरिस्ट आए हुए थे और बारिश में वो ऐसे घूम फिर रहे थे और ये सारी बड़ी एज के लोग थे। तो बस इंजॉय करते हैं वो बारिश को, अच्छी बात है, इंजॉय करना चाहिए। अल्लाह ताला की रहमत बरस रही थी, लेकिन ये था मौसम काफ़ी गर्मी का जो था वो ख़त्म हो गया था, बल्कि बाकायदा सर्दी स्टार्ट हुआ, ऐसा लगता है सर्दी है। बच्चों के स्कूल के पास आई, आज यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था, गाड़ियाँ भी खड़ी थी। और जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो आपको बर वक्त मिल जाए। उसके बाद मैं स्कूल के पास पहुँच गई थी तो यहाँ काफ़ी रश होना शुरू हो गया था। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।